नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो हम क्वेश्चन में लगातार करा चुके हैं और उसके पहले 2 थ्योरी का वीडियो है। तो अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पहले 5 वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है। इस वीडियो के अगर क्वेश्चन को आप बिना वीडियो देखे बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपका लेवल अच्छा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप ठीक ठाक हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सवाल। तो चलिए इस वीडियो का पहला सवाल देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अभी आपने क्वेश्चन देखा, अगर वीडियो पूछ कीजिए और अपने से बनाइए, देखते हैं कितना तक आप बना पा रहे हैं। अगर ऐसा सवाल आपसे बन रहा है तो आप समझिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब आप सही लेवल तक का तैयारी कर चुके हैं। अगर नहीं बन रहा है तो अभी और आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2, और देख रहे हैं यहाँ पे क्यू एक्स माइनस वाई का दोनों में गुणांक सेम है, तो इसमें किसी अलग संख्या से कोई हम गुना नहीं किए। तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्या किए, जोड़ने पर 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या है, p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है। ठीक, अब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस में क्यू इंटू एक्स माइनस वाई प्लस में क्यू इंटू एक्स माइनस वाई दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे p इंटू एक्स प्लस वाई और फिर दोबारा में p इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 बार p इंटू एक्स प्लस वाई, तो हमारा क्या हो गया 2p इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, ये तो कट गया, कुछ नहीं बचा। बराबर में देखो यहाँ पे पी क्यू माइनस में पी क्यू प्लस में कट गया, पी स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या हो गया 2q स्क्वायर। अब यहाँ पर 2p इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, ये 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 2p स्क्वायर और 2q स्क्वायर है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर। ठीक, अब हम 2 से 2 इसको काट दिए, तो हमारा क्या आ गया x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर अब बटा में p। ठीक, क्योंकि p इधर गुना में था, इधर आ गया तो भाग में, तो हमारा x प्लस वाई बराबर आ गया पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा में p। ठीक, अब x प्लस वाई का मान जो है हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देंगे और उससे x माइनस वाई का मान निकालेंगे, और फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। चलो तो अब इसको आगे बनाते हैं। x प्लस वाई का मान निकल गया यहाँ पे। अब हम लोग x प्लस वाई का मान क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे p इंटू में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई के जगह हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट p स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर और बटा में p। ठीक, क्योंकि x प्लस वाई बराबर इतना आया है हमको, और प्लस के जगह प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई, तो q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में क्या है जो है सो लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे p से p हमारा कट गया, अब इधर बराबर में क्या बच गया पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो हमारा बच जाएगा इधर q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, इधर का तो जो है वो सो वैसा ही रहेगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर दोनों प्लस में है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो दोनों क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर हमको क्या आ गया, माइनस में पी क्यू और बाटा में यहाँ पे पी है तो क्यू है, तो यहाँ पे आके इधर गुना में है तो इधर आके बाटा में, तो ये क्यू से क्यू कट गया, यानी एक्स माइनस वाई बराबर हमको माइनस पी आ गया। तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो हमको एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 4 ये है, डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। समीकरण 3 यहाँ पे है एक्स प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर और बटा में पी। ये हमारा समीकरण कौन सा है, 3। तो अब समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ेंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाए। तो समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स, ये पहले लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस पी और एक्स प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा में पी। अब दोनों के जोड़ रहे हैं तो ये माइनस प्लस कट गया हमारा। अब ये क्या बच गया, 2x बराबर ये आ गया माइनस पी अब प्लस पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर अब बटा में पी। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 2x बराबर हमारा आ गया, इसके बटा में कुछ नहीं यानी बटा में 1। अब इस दोनों को हल जब करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा, p हो जाएगा। और p में एक बार किए तो p से कटा तो माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p में p से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में p स्क्वायर। ठीक, और फिर प्लस पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, एक 2x बराबर हमारा कितना आ गया, ये 2x बराबर क्यू स्क्वायर बटा में p आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर बटा 2p। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बटा 2p। अब इधर मिटाते हैं और समीकरण 3 में या फिर 4 में किसी में भी आप एक का मान रख देंगे और उस तरह से हमारा y का भी मान आ जाएगा। अब हम लोग जो x का मान आया है वो समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख के हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान हमको क्या आया है, क्यू स्क्वायर बटा 2p। अब x का मान जो है हम लोग कौन से समीकरण में रख देते हैं, 3 में ही रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x का मान हम लोग किस में रख रहे हैं, समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा पी। आपको जिसमें मन करे, तीसरे में मन करे तीसरा में रखिए, चौथा में मन करे चौथा में रखिए। x का मान आ गया हमको क्यू स्क्वायर बटा 2p, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अब बटा में 2p अब प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर अब बटा p। अब इधर दोनों ये क्या है, प्लस में है, इधर ये क्यू स्क्वायर बटा 2p, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा यह y बराबर ये पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर तो यहीं रहेगा बटा में p, ये तो इधर का ही है, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा 2p। ठीक, या y बराबर क्या हो गया, 2p का एलसीएम हमारा 2p आ गया। अब p से p कट गया, 2 से गुना हो गया, यानी 2 इंटू पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर, यही ना आया। या y बराबर हमारा क्या आ गया, 2 से इसमें गुना कर दो तो 2p स्क्वायर जोड़ 2q स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर अब बटा में 2p। ठीक, अब यहाँ पे y बराबर ये 2p स्क्वायर 2 बार 2q स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर, तो एक क्यू स्क्वायर हमारा बच गया तो प्लस क्यू स्क्वायर अब बटा में है 2p। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, या y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर ये 2p स्क्वायर बटा में p लिख सकते हैं 2p अब प्लस
क्यू स्क्वायर बटा 2p। अलग अलग लिख दिए क्योंकि सेम करेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 2p होगा, दोनों को जोड़ेंगे यही आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग लिख दिया। तो y बराबर कितना आ गया, 2p से 2 से 2 कट गया, p से p स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया p प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p। तो इस तरह से हमारा x बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बटा 2p और y बराबर आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो दोबारा से देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। वीडियो फॉर्मेट तो में यही तो फ़ायदा है कि क्लास में भी अगर एक बार समझा दिए, सर से पूछिएगा, दोबारा समझा देंगे, तिबारा समझा देंगे, तिबारा के बाद आप खुद नहीं उठिएगा पूछने कि 3 बार आप पूछ लिए, अब दोबारा क्या पूछे 3 बार 4 बार। तो वीडियो फॉर्मेट में आपको आसानी होती है कि आप जितना मन चाहे, जितना बार चाहे, जिसको जितना देर रोक के चाहे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का ये दूसरा प्रश्न देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं इसका मतलब आप की तैयारी अच्छी हो चुकी है। देखिए प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या बोला है, m प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम माइनस एन इंटू वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर और m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। क्वेश्चन जबरदस्त है, देखो इसको बनता है तो अच्छी बात है, तैयारी आपको अच्छी हो चुकी है। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए, आगे वीडियो देखिए। क्या बोला है, m प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम माइनस एन इंटू वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर और m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर। अब यहाँ x गुना में है, इधर x प्लस वाई है, तो हम समीकरण 2 को इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। और 2 को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं ताकि इस तरह से आ जाए, तो दोनों मिलेगा तो गुणांक और चर मान में अच्छा संबंध मिलेगा, तो कटने में अच्छा रहेगा। इसमें m और n क्या है, अचर पद है, x y में यह समीकरण है। तो m इंटू एम प्लस एन, समीकरण 2 को और मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो तो m इंटू एन इंटू एक्स प्लस वाई है, m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई है, तो हम m से क्या किए, x प्लस वाई में गुना कर दिए। दोनों को अलग अलग बीजगणितीय गुना आप जानते ही होंगे, n इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ गया, एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब m से इसको गुना कर दो, एम एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एक्स प्लस एन वाई बराबर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x वाला अलग m प्लस एन में और m माइनस एन में y वाला अलग है, तो हम x वाला एक जगह ले लेते हैं और y वाला एक जगह। तो यहाँ एम एक्स प्लस एन एक्स एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वाई बराबर इसका तो एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर है। अभी ये समीकरण हल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ समीकरण 2 को समीकरण 1 के जैसा ला रहे हैं। आप इसको ऐसे बना लो, चाहे इसको पहले को दूसरे की तरह बना लो या दूसरे को पहले की तरह बना लो। तो हम दूसरे को पहले की तरह बना रहे हैं, तो यहाँ पे m कॉमन ले लें, x इससे क्या कॉमन ले लें, x, तो ये हो जाएगा m प्लस एन, अब प्लस यहाँ से y कॉमन ले लें, तो ये भी हो जाएगा m प्लस एन बराबर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। ये हम इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखो दिखने में अब दोनों सेम टू सेम लग रहा होगा, m प्लस एन इंटू एक्स, एम प्लस एन इंटू एक्स, m माइनस एन इंटू वाई, यहाँ पे m प्लस एन इंटू वाई है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी तरह सेम टू सेम अब लग रहा है, जहाँ इसी के तरह ये भी समीकरण है। तो यहाँ पे x वाला भी समान है, यहाँ पे भी x वाला गुणांक दोनों का समान है x का। तो अगर दोनों का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो क्या करेंगे, समान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन इंटू एक्स प्लस m माइनस एन इंटू वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर। और समीकरण 2 अभी बनाए क्या,
इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं m प्लस n इंटू एक्स, गुना इधर रहे चाहे इधर रहे उससे क्या मतलब है, प्लस m प्लस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर। ठीक, अब जब घटा रहे हैं तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। तो एक्स वाला टर्म तो हमारा कट गया। अब हम लोगों का बच गया वाई वाला टर्म। तो वाई वाला में क्या बच गया, m माइनस एन इंटू वाई माइनस m प्लस एन इंटू वाई। ये एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर माइनस में कट गया, ये माइनस में बच गया क्या हमारा 2m और माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, माइनस में 2 बार एन स्क्वायर यानी माइनस 2n स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब m और n में ये y से गुना करते हैं ताकि कुछ कट उठ जाएगा। तो यहाँ m को y से किए तो my अब माइनस एन वाई। ठीक, माइनस से गुना करेंगे और y से भी इधर, तो माइनस वाई एम चाहे एम वाई माइनस एम वाई और फिर माइनस एन वाई बराबर इधर क्या है, माइनस 2mn अब माइनस 2n स्क्वायर। अब जब बराबर के उस पार ये गया इधर देखो तो बराबर के जगह बराबर और माइनस 2mn अब माइनस 2n में से 2n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस 2n कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बच गया क्या, इसमें से m बच गया और इसका n स्क्वायर का n बच गया, तो हमारा बच गया m प्लस n। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस एन वाई और फिर माइनस एन वाई यानी माइनस 2ny, एक एन वाई और एक एन वाई कितना 2ny बराबर माइनस 2n इंटू m प्लस n। ठीक, तो अब ये देखो माइनस में 2n और इधर माइनस में 2n कट गया, तो हमारा y बराबर कितना आ गया m प्लस n। ठीक, इस तरह से हमारा y का मान निकल गया m प्लस n। अब y का मान हम लोग किसी समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखेंगे y का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n इंटू एक्स। ठीक, अब प्लस m माइनस n यानी m माइनस n इंटू वाई, तो y के जगह हम क्या लिख सकते हैं m प्लस n, तो यहाँ पे लिख दिए m प्लस n। ठीक, और बराबर में जो दिया वो हम लिख दिए, यहाँ पे नहीं हट रहा है इधर लिख देते हैं बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगले टर्म में क्या होगा, अगले पंक्ति में यहाँ पे m प्लस n इंटू एक्स है। ठीक है, इसको वैसे ही उतार देते हैं m प्लस n इंटू एक्स, प्लस के जगह प्लस। अब हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर के जगह बराबर, ये ब्रैकेट बाहर होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के जगह बराबर ये एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद वाला देखो, ये m प्लस n इंटू एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे उतार दिए, यहाँ पे लिख दिए बराबर। ठीक, यहाँ पे नहीं हटेगा, इधर का मिटाते हैं और फिर हम बताते हैं इधर से। ये उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम इसको इरेज करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब हम लोग इस यहाँ से देखो m प्लस n इंटू एक्स प्लस ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, यही ना है। अब ये दोनों जो m स्क्वायर n स्क्वायर है इसको इस पर ले जाएंगे और इसको इधर ही रहने दो, तो यहाँ पे m प्लस n इंटू एक्स, ठीक। यहाँ पे m प्लस n इंटू एक्स, और ये जो प्लस में है दोनों, इसको जब हम इस पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर माइनस वाला है तो ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर। इधर प्लस में m स्क्वायर है तो उधर गया तो माइनस में m स्क्वायर, इधर माइनस में n स्क्वायर है उधर गया तो प्लस में n स्क्वायर बराबर ये m स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ m स्क्वायर प्लस में ही रहा, माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस में m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर कट गया, प्लस में n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर कट गया। अब हमारा क्या बच गया, m प्लस n इंटू एक्स बराबर क्या बच गया, माइनस 2mn, ठीक। अब x का मान निकालना है तो यह x बराबर माइनस 2mn, ये गुना में है m प्लस n, जब इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा m प्लस n। तो इस तरह से हमारा x बराबर आ गया माइनस 2mn बटा m प्लस n, और y बराबर आ गया m प्लस n, y बराबर आ गया m प्लस n। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर इसको बार बार देखिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा से पीछे कीजिए फिर देखिए। वीडियो फॉर्मेट में यही फ़ायदा है कि जितना बार आपको मर्जी करे उतना बार देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, जो हल होने का शर्त जो हम आपको बताए थे 3 शर्त, उसी से आधारित ये सवाल है। देखिए क्या बोलता है, कहता है प्रश्न में कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म mx प्लस 2y बराबर 3 एवं 3x प्लस y बराबर 1 का केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल होने की जब तक शर्त आपको नहीं याद रहेगा तब तक आप m का मान कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसलिए हम उस समय भी बोले थे कि जितना शर्त जो कंडीशन है वो आप याद रखिएगा, इससे आधारित सवाल परीक्षा में बार बार आता है। तो देखते हैं इसको समीकरण क्या दिया हमको, mx प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस y बराबर 1, यही दिया है। और हमको बोलता है कि केवल एक हल हो, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। तो इसमें समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसको हम व्यापक रूप में ले आते हैं, ये बराबर के उस पर 0, तब ना उसमें a b c d डिफाइन करेंगे। तो पहला समीकरण में क्या हो जाएगा, mx प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, m, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 3। और इसी तरह समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी d बराबर हमारा आ गया 3, e बराबर आ गया 1, y के साथ कुछ भी गुना में नहीं यानी 1 छुपा हुआ है, तो e बराबर कितना होगा 1, और f बराबर होगा हमारा माइनस 1। तो अब हमको केवल और केवल एक हल होने के लिए शर्त क्या था, केवल एक हल होने का शर्त क्या है, केवल एक हल हो। तो हमारा क्या होगा, a बटा d बराबर नहीं होगा b बटा e के, तभी ना हमारा केवल और केवल एक हल होगा। शर्त वाला वीडियो देखिएगा जिसमें हम शर्त बताए थे और विधि बताए थे हल करने के लिए, तो उसमें ये बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में है, वहाँ पे जाके आप उसको देख लीजिएगा जो कब कितना हल होगा ये हम बताए थे। तो a बटा d बराबर नहीं होगा b बटा e के, तभी जो है किसी भी समीकरण युग्म का जो है हल एक और केवल एक होगा। तो a यहाँ पे कितना है m, या a के जगह हम m लिख दिए, और d यानी 3 बराबर नहीं होगा b बटा e, b कितना है 2, और e कितना है, e है हमारा 1, ठीक।
यानी इधर समझो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m बराबर नहीं होगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो m गुना 1 m और 3 दूना 6, नहीं तो m अगर 6 के बराबर छोड़ दिया जाए, यदि 6 नहीं हो, दूसरा कोई भी संख्या हो, तो इसका क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। तो हमको प्रश्न में क्या बोला है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा। तो हम लिख देंगे m बराबर नहीं हो 6 को छोड़कर, m बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर नहीं, m बराबर 6 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा। ठीक, यानी m अगर 6 नहीं रहे, m बराबर 6 को छोड़कर बाकी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा। यानी यहाँ पे क्या है, m बराबर नहीं होना चाहिए 6 को, तो 6 को छोड़कर बाकी कोई भी वास्तविक संख्या रहेगा तो इस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि शर्त पर ये पहला क्वेश्चन था आप समझ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए शर्त से संबंधित ये दूसरा सवाल इस वीडियो का, देखिए क्या कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 और 12x प्लस ky बराबर k के अनंत हल होंगे। इसके कितने हल हो, अनंत हल हो। तो प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस 3y बराबर k माइनस कितना दिया है 3 और 12x प्लस ky बराबर ky बराबर k। इसके अनंत हल होने की शर्त हमको बताना है, अनंत हल हो। तो पहले इसको व्यापक रूप में लाते हैं, फिर इसका ABCD निकालेंगे और अनंत हल होने का शर्त पे रखेंगे, उससे k का मान निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको, समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, कोई बात नहीं, पहले का लिखते हैं पहले kx प्लस 3y, ठीक, और इधर k माइनस 3 है प्लस में, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा k माइनस 3, होगा कि नहीं होगा, बराबर 0। तो इसमें a बराबर कितना हो गया k, b बराबर कितना हो गया 3 और c बराबर कितना हो गया माइनस k माइनस 3। ठीक, अब समीकरण 2 में देखते हैं क्या है, 12x प्लस ky बराबर k, तो यहाँ पे 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। तो यहाँ पे d बराबर कितना हो गया हमारा 12, e बराबर हो गया k और f बराबर कितना हो गया माइनस k। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो सब जो रखा था व्यापक रूप में ABCD क्या होता है वो निकाल दिए। अब हम लोग को अनंत हल होने का शर्त याद होना चाहिए, अनंत हल हो जब किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर अनंत हल होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, ये आपको याद रखना है, किसी तरह इसको याद रखना है। ये याद नहीं रहेगा तो आप आगे इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें अनंत हल होने का शर्त, केवल एक हल होने की शर्त और हल नहीं होने की शर्त, वो सारा हम समझाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अनंत हल हो, इसके लिए हमारा शर्त होता है कि a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f हो, तभी जो है समीकरण युग्म का जो है अनंत हल होगा। तब यहाँ पे a हमको कितना मालूम है कि अब सबका मान रख दो, आसानी से बन गया k, अब बटा d कितना है 12 बराबर b 3 बटा e यानी k बराबर c माइनस k माइनस 3, अब बटा में f कितना है माइनस k, कितना है माइनस k।
अब ये तीनों बराबर है, आप इस दोनों को बराबर कर लीजिए चाहे इस दोनों को बराबर कर लीजिए और इससे हम क्या करेंगे के का मान निकाल लेंगे। तो हम इस दोनों को बराबर करते हैं, के बटा 12 बराबर 3 बटा के, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 36, यानी के बराबर हमारा कितना आ गया √36, यानी के बराबर 6। हमारा क्या आ गया के बराबर 6, अर्थात के बराबर 6 पर जो है इस समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो ये हम लिख लेंगे के बराबर 6 पर समीकरण युग्म इतना और इतना का अनंत हल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी पढ़ाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।